अस्सलाम वालेकुम। आदाब अजीज़ बच्चों। कल हमने जो प्रीवियस चैप्टर था, प्रीवियस लेसन था, उसमें हमने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके की न्यूट्रिशन करते हैं, किस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। और मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको ये बताया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो और एग्जांपल दी थी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो अजीज बच्चों, आज हम उसी प्रोसेस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स इसलिए इनको हम कहते हैं क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं? द प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रोड्यूसेस their food is called photosynthesis। अजीज बच्चों, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, यानी लाइट की मदद से खुराक तैयार करना। तो अब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है। अजीज बच्चों, आपको मालूम है कि जब हम खुराक खाते हैं तो हम रेडीमेड खुराक पौधों से लेते हैं। अब पौधे किस तरीके से कौन कौन सी चीज, कौन कौन से इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करके अपने खुराक खुद बनाता है, सबसे पहले हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को, जहां से आपको ये पता चलेगा कि ये कौन कौन से कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करता है। तो चलिए हम डेफिनेशन पर आते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो तरीका जिस तरीके से पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसका मतलब हमें इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है और फिर क्लोरोफिल है। अजीज बच्चों, ये चीजें तो सारी आ गई, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। छोटी क्लासेस में जब थे तब आपने पढ़ा है कि कार्बन पौधे भी सांस लेते हैं और इंसान भी सांस लेते हैं। पौधे तो सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं? इंसान सांस लेते हैं नाक से, और नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरह पौधे इसका उलट करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगर हमारे ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए, जिस ऑक्सीजन की वजह से अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो बाद में पढ़ेंगे जी, उसी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और खुराक बनाते हैं। अब हमारे पास तो नाक है, पौधों के पास कौन सी ऐसी चीज है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो अजीज बच्चों, यहां पर इसकी नाक स्टोमेटा है। अगरचे हम इसको नाक नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये वही काम करता है जिस तरीके से हम सांस लेते हैं। तो स्टोमेटा एक टिनी पोर है, माइन्यूट पोर होता है, जो कभी ओपन होता है और कभी क्लोज होता है, जिसके जरिए से प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, तो चूंकि मैंने बताया आपको फोटोसिंथेसिस के लिए ये रॉ मटेरियल जरूरी है, तो उसके बाद प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के जरिए से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो पानी थ्रू जाइलम ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वो पत्ते तक पहुंचता है। वहां पर पत्ता जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को और इस वाटर को इस्तेमाल करता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फूड बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब वो बनाता कैसे है? इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट यानी
ग्लूकोज। ग्लूकोज में चेंज करने के लिए कार्बन और यानी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चेंज करना है कार्बन डाइऑक्साइड में, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एंड दैट एनर्जी comes from the sunlight. The plant uses the energy of sunlight. अब सनलाइट के लिए कौन सा बर्तन है, कौन सा ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गेनिल है जो सनलाइट को ट्रैप करता है और इस रिएक्शन को एक्टिवेट करता है? उसके लिए अजीज बच्चों, प्लांट्स के अंदर, इन पत्तों के अंदर जब इसका सेल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो एक ऑर्गेनिल जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इस ग्रीन पिगमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब सनलाइट प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर जाकर सनलाइट जो है केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है और उसी दौरान ये कार्बन और वाटर को इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला C6, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस 6O2। यहां पर 6 मॉलिक्यूल इस दौरान ये इस्तेमाल करता है कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करता है हाइड्रोजन के, ये वाटर के, और उसको सनलाइट और क्लोरोफिल चूंकि सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, सनलाइट में एनर्जी है, वो एनर्जी इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने में, और वो कन्वर्ट जब हो जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हो जाता है। और वही ग्लूकोज जो फूड की शक्ल में यहाँ तैयार हो जाता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसे पहले ट्रांसपोर्ट यहाँ से पानी हो गया, वो वहां से फ्लोएम के जरिए से प्लांट्स के अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ड्यूरिंग preparation of this food, extra glucose is prepared, extra carbohydrate is prepared. That carbohydrate is stored in the form of starch. जो excess of carbohydrate during day time तैयार हो जाता है, उसको स्टोर किया जाता है in the form of। तो हमने देखा कि इस पत्ते के अंदर, इस लीफ के अंदर एक टिनी ओपनिंग है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, और उस स्टोमेटा के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट तक पहुंच जाता है। यानी प्लांट उस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके, तो इसका मतलब हमारे पास एक और डेफिनेशन बन गई फोटोसिंथेसिस की, द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स converts the carbon dioxide and water into glucose is called as photosynthesis। यानी वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस प्रोसेस में इस स्टोमेटा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको एग्जाम में एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आती है कि डिस्क्राइब करो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, और फिर साथ में चूंकि स्टोमेटा के एक अहम रोल है, तो आपको इम्तिहान में सवाल आता है, डिस्क्राइब the opening and mechanism of opening and closing of stomata। तो अजीज बच्चों, ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है, ये गार्ड सेल
के अंदर फ्लो ऑफ वाटर के जरिए से, यानी वाटर के फ्लो के जरिए से ये गार्ड सेल जो है ओपन होता है और क्लोज होता है। मैं अपनी स्लाइड के जरिए से आपको इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट। देखिए अजीज बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस, उसको कंक्लूड करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स कितने हैं। पहला स्टेप आ गया कि सनलाइट एक्टिवेट क्लोरोफिल। व्हेन सनलाइट इज अब्जॉर्ब्ड इट एक्टिवेट द क्लोरोफिल विच लीड टू द splitting ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा स्टेप ये है कि हाइड्रोजन releases by splitting of water molecule is utilized for the reduction of carbon dioxide to produce the carbohydrate। ये आ गया दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप पर मैंने पहले ही बताया कि इस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नाउ carbohydrate is subsequently converted into the starch and is stored in the leaves and other storage parts। This was all about the synthesis of photosynthesis। Now one of the important thing is that कि इसमें मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टोमेटा जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपके फोटोसिंथेसिस में एक अहम रोल अदा करता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो स्टोमेटा से ही है। तो पहले थोड़ी सी स्लाइड को मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद स्टोमेटा की मैकेनिज्म पर आएंगे कि कैसे ओपनिंग होगी। तो इस तरीके से ये स्टेप मैंने आपको दोबारा दिखाया है फोटोसिंथेसिस का कि किस तरीके से पौधा जो है प्लांट से रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करता है और सनलाइट की मदद से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। नाउ देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड स्टोमेटा। तो इस बच्चों पहले स्टोमेटा की हम शक्ल को देख लेते हैं कि स्टोमेटा है कैसा। ये देखिए, ये स्टोमेटा सेल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। स्टोमेटा की स्लाइड है कि सबसे बीच में स्टोमेटल फोर है। इसके बाहर जो हैं वो किडनी शेप्ड आपको नज़र आ रहे हैं। किडनी शेप्ड ये जो है किडनी शेप्ड सेल जो हैं दे आर कॉल्ड गार्ड सेल एंड एडजेसेंट टू द किडनी शेप्ड गार्ड सेल देयर आर सब्सिडरी सेल एंड इन एडजेसेंट टू द सब्सिडरी सेल देयर आर एपिडर्मल सेल। अब इसकी हम देखते हैं कि कैसे इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। अजीज बच्चों सिंपल सा है। ड्यूरिंग द डे टाइम आर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा कंटेन शुगर सिंथेसाइज्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट। कि दिन को जब फोटोसिंथेसिस होती है तो गार्ड सेल में शुगर बना हुआ होता है। दैट शुगर इज सॉल्युबल एंड इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ सैप ऑफ द गार्ड सेल। कि गार्ड सेल के सैप को वो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ cytoplasma of guard cell the water comes to them and form the neighboring cell by osmosis and then become the turgid। देखिए ये आपको दिखा रहा हूँ कि जब ड्यूरिंग डे टाइम बाहर वाले पोर्शन में गार्ड सेल में कंसंट्रेशन ऑफ सैप जो है बढ़ जाती है तो इसके एडजेसेंट सेल से पानी जो है गार्ड सेल में आ जाता है और गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है, यानी फूल जाता है बाहर की तरफ। आप देख लीजिए जो इनर वाल जो है इस गार्ड सेल की ये थिक होती है बनिस्बत बाहर वाल के। तो जब पानी अंदर आ जाता है गार्ड सेल में तो गार्ड सेल जो है टर्जिड हो जाता है और ये बाहर की तरफ फूल जाता है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल वाला पोर जो है वो ओपन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है। ड्यूरिंग नाइट आप देख लीजिए क्लोजिंग दूसरे वाली इसको देख लीजिए कि ड्यूरिंग नाइट
जो शुगर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है और वो इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से जो इनसॉल्युबल होता है, स्टार्च इज इनसॉल्युबल एंड इन दिस वे सैप ऑफ द गार्ड सेल रिमेन मच इन लोअर कंसंट्रेशन देन दोज ऑफ नेबरिंग सेल्स एंड नेबरिंग सेल्स टेक आउट द वाटर फ्रॉम द गार्ड सेल। अब नेबरिंग सेल्स की कंसंट्रेशन जो है उस वक़्त जो है चूँकि शुगर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, इसलिए सैप कंसंट्रेशन नेबरिंग सेल की कम होती है, लिहाजा वो गार्ड सेल से पानी ले लेते हैं, उसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा की पोजीशन फ्लैसिड हो जाती है, वो चिपट जाता है बीच में और जो स्टोमेटल पोर होता है वो क्लोज हो जाता है। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम ये जो है क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपने देखा कि फ्लो ऑफ वाटर की वजह से ही ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। इसकी बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन ये सिंपल मैंने आपको इस वक्त पढ़ना है। नेक्स्ट हायर क्लासेस में आपको बहुत सारी थ्योरीज इसकी पढ़नी है, अलग अलग पढ़नी है, पोटेशियम आयन थ्योरी पढ़नी है और दूसरी थ्योरीज पढ़नी है। पहले हम इतना समझ लेंगे कि ये तमाम ओपनिंग जो होती है ये क्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर होती हैं। तो अजीज़ बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी हो गया और फोटोसिंथेसिस भी आपका ख़त्म हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा।